अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कॉकटेल ब्रीडिंग के ऊपर, कॉलोनी ब्रीडिंग वर्सेस केज बाय केज ब्रीडिंग। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। प्लस 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 आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। बहुत से भाइयों के सवाल होते हैं कि एक केज के अंदर 2 कॉकटेल के पेयर रख सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, भाई को सपोर्ट करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता है आपका भाई आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करता है। तो व्यूवर्स देखें, कॉलोनी में ब्रीड कैसे आती है, अच्छी आती है या केज बाई केज में अच्छी आती है, उस पर हम बात करेंगे। तो व्यूवर्स देखें, दोनों में अच्छी आती है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए। ठीक है, जैसे कि आप केज बाई केज पेयर लगाते हो ना, अब जैसे कि आपने मेरे पास लगे हुए केज बाई केज पेयर। ठीक है, तो मेरे पास भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं कॉलोनी लगाता तब भी मेरे पास अच्छी आती। तो ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है कि कॉलोनी के लिए ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो भाई लोग कॉलोनियों का सोच रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, अच्छा कॉलोनी में टाइम ज़रूर बचता है, ये मैं आपको बता दूँ। दाना पानी करने में टाइम नहीं लगता, भले आपके पास 50 पेयर की कॉलोनी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये है कि आपका टाइम ज़रूर बचेगा, लेकिन मेहनत लगेगी उसमें भी। ये नहीं होगा कि 100 फुट के प्याले रखे, पानी का प्याला रखा और दाने का प्याला रखा और बाहर निकल आए। ये कॉलोनी का मकसद ये नहीं होता। आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आपने रूल्स फॉलो करने हैं कॉलोनी लगाने के। ठीक है, अच्छा कॉलोनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ रिक्वायर्ड है आपको सबसे ज़्यादा स्पेस। डिपेंड करता है कि आप कॉकटेल के कितने पेयर रख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 10 पेयर रखने हैं ना कॉकटेल के, तो आपने जितना एक कमरे का साइज़ होता है ना, घरों का एक कमरे का साइज़ होता है तकरीबन 10 बाई 20 का। ठीक है, तो 10 पेयर उसके अंदर आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भरिएगा 10 पेयर इतनी बड़ी जगह में। ठीक है, तो बहुत से भाई क्या करते हैं, कॉलोनी का नाम सुनते ही उनके जहन में छोटे छोटे केजेस आ जाते हैं। जैसे कि यार हम एक ही केज बनवा लेते हैं 6 बाई 4 का, उसके अंदर 10 पेयर रख लेंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपकी ब्रीड जो है ना वो दबेगी। ठीक है, एक दूसरे को बर्ड जो हैं वो परेशान करेंगे। अच्छा कॉकटेल का एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि ये ना स्पेस मांगता है बर्ड। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें ना, तो आपको जब ये डिस्कवरी चैनल पे या एनिमल प्लैनेट्स पे आपको ये कॉकटेल की डॉक्यूमेंट्री मिलेगी ना, तो आप वो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कॉकटेल जो है ना झुंड के अंदर तो रहता है, लेकिन बैठना अलग अलग अपने पार्टनर के साथ स्पेस लेके बैठना पसंद करता है। मतलब दूसरे जोड़ों से, जो दूसरे पेयर होते हैं ना, उनसे स्पेस लेके बैठना पसंद करता है वो पीस। प्लस 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 इसके साथ वो करता क्या है कि जैसे कि एक बार ज़िंदगी में इसने बॉन्ड कर लिया ना, तो ये जो है अपनी पार्टनर के साथ ही घूमता है, उसी के साथ स्टिक पर बैठता, उसी के साथ खाना खाना पसंद करता, उसी के साथ पानी पीना पसंद करता। ठीक है, तो ये कॉलोनी के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रूल्स हैं। जैसे कि आपने एक कॉलोनी ली ना बड़ी, मतलब आपने एक जगह सोच ली भाई 10 बाई 20 का एक कमरा है। ठीक है, उसके अंदर आपने कॉलोनी लगानी है, तो आपने जो है वो सारे पट्ठे सेम एज के जमा करने पहले एक केज के अंदर, फिर इकट्ठा छोड़ना आपने एक साथ। ठीक है, एक साथ आपने छोड़ना है। अगर आपने 10 पेयर लिए मतलब 20 कॉकटेल, ठीक है, वो आपने सेम एज के आपने ख़रीदारी करी और जो है ना एक साथ आपने कॉलोनी के अंदर जाकर छोड़ दिए। ठीक है, कोशिश करिएगा सिबलिंग्स ना हो, किसी के पास से 2 पीस ले लिए, किसी के पास से 3 ले लिए, किसी के पास से 1 पीस ले लिया, किसी के पास से 2, ऐसे करके आपने जमा करने पीसीस। ठीक है, तो सिबलिंग्स में पेयरिंग ना हो। कॉलोनी के अंदर जो है ना वो होता ये है कि जिसका जो दिल करता है वो अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अडल्ट होने के बाद तो आपने ये कोशिश करनी है सबको एक साथ छोड़ना है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है इसके अंदर कि आपने जो खाने के प्याले हैं ना, पानी का प्याला आप एक रख सकते हैं, लेकिन आपने सॉफ्ट फूड के प्याले और सीड मिक्स के प्याले ये आपने 2-2 या 3-3 रखने हैं। क्योंकि इनमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो बड़ा बर्ड होता है ना, जो हुकूमत करता है कॉलोनी के अंदर,
वो जो है ना सबसे पहले आके खाएगा। उसके बाद जो उससे कम ताकतवर है ना फिर वो खाएगा। उसके बाद फिर उससे कम ताकतवर है ना वो खाएगा। तो ये जो है ना फिर इनका बड़ा चक्कर होता है कॉलोनियों में। तो ये इस वजह से ना आपने 2-3 प्याले आपने एक मतलब अगर सीड मिक्स आप एक प्याले में रख रहे हैं ना तो आपने 3 प्यालों में रखनी होगी, दूर दूर करके, ताकि कुछ बर्ड्स वहाँ खाएं, कुछ बर्ड्स वहाँ, कुछ बर्ड्स तीसरी जगह खाएं। ऐसे ही 100 फुट के प्याले भी आपने 3 जगह रखने होंगे, 3 से 4 जगह, जितने भी आपको अफोर्ड कर सकते हैं आप उतनी जगह रखें। ताकि होता क्या है कि जैसे कि किसी के बर्ड हैं, वो उनके बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए और वो कूदें नीचे, तो वो एकदम से तो खाने पीने नहीं लग जाएंगे ना, वो तो थोड़ा थोड़ा मुंह मारेंगे चीज़ों पे। तो ये जो बड़े बर्ड होते हैं ना ये मुंह नहीं मारने देते, उनको आके बोलते हैं हमारे खाने पानी पीने की प्यालियाँ हैं, अभी हमारा खाने का टाइम है, तुम यहाँ क्यों आए। इस वजह से ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, लड़ते नहीं है कॉकटेल जो है ना, इतनी शिद्दत से नहीं लड़ते जितना ये कॉकटेल ये बजीज़ लड़ता है, फिंचें लड़ती हैं और ये लबबर्ड लड़ते हैं। इतनी शिद्दत से नहीं लड़ते ये, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा मैं आपको एक नुकसान बताऊं कॉलोनी का, इनमें जो है ना आपको पता नहीं लगता किसके कौन से बच्चे हैं। अगर आपने टाइम से रिंग पहना लिए कॉलोनी के अंदर कि इस मटकी में, इस पेरेंट्स में ये है, तो ये एक नुकसान और भी है कॉलोनी का, ये है कि आपको पता ही नहीं लगता कि मेरा जो ये मेल है ये अनफर्टाइल है, इनमें से कौन सा है। अब 10 मेल हैं और 10 तकरीबन एक जैसे हैं, क्रीम के हैं अगर 10, तो आप कैसे पता लगाओगे यार। तो इस वजह से मैं तो जो है वो केज बाई केज में बिलीव करता हूँ, लेकिन कॉलोनी में भी बहुत अच्छी ब्रीड आती है अगर कॉलोनी को अच्छे से मैनेज किया जाए तो, ठीक है। कॉलोनी को अगर अच्छे से आप मैनेज करेंगे तो अच्छी ब्रीड आएगी। जैसे हम केज बाई केज में मैनेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कॉलोनी में मैनेज करूँगा तो उसमें भी अच्छी ब्रीड आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल है, मैं ऐसे नहीं जज कर सकता। किसी के लिए भाई टाइम बचता हो कॉलोनी के अंदर, बिल्कुल बचता है भाई। आपने 2 प्याले खाने के रखे, 2 प्याले 100 फुट के, 1 प्याला पानी का, बाहर निकल आए, चले गए अपने काम पे। लेकिन आपको नहीं पता लगता ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल आते हैं फीडिंग ना कराने के। इसके पेरेंट्स कौन है यार, ये कि ये अनफर्टाइल क्यों अंडे दे रहा है, इसका फादर अगर मैंने चेंज करना है, इसका नर अगर मैंने चेंज करना है तो मैं कैसे पकड़ूंगा उसको, और ये कैसे पता चलेगा, वो तो उड़ के वहाँ बैठ जाता है, ठीक है। तो आपने ये ज़रा ख्याल रखना है, और कॉलोनी बनाते हुए आपने ये जहन में ज़रूर रखना है कि कॉकटेल जो है ये लेंदी बर्ड है, ठीक है, लंबा है कॉकटेल। ये बजरी नहीं है, ये फिंचे नहीं है, जावा नहीं है, छोटी सी जगह पर रह लेंगी। इनको उड़ने के लिए स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। अगर इनकी स्टिक पर आके कोई कॉकटेल बैठेगा ना, एक पेयर आपका लग गया, बॉन्ड हो गया, और दूसरा पेयर आपने छोड़ा हुआ है, तो ये जो है उसको मारेंगे कि आप हमारी जगह पे क्यों आए हो। इस वजह से कॉलोनी बड़ी होने की वजह से वो कहीं और उड़कर चला जाएगा। अच्छा, ऐसा ही एक भाई का सवाल ये भी है कि हम एक केज के अंदर 2 पेयर रख सकते हैं। जी भाई, आप रख सकते हो, एक केज के अंदर 2 पेयर, आपको किसने मना किया है। लेकिन उसका भी कॉलोनी जैसे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे फॉलो करने पड़ेंगे, आपके केज का साइज़ होना चाहिए लेंथ में 5 फुट, ठीक है, हाइट में तकरीबन 2 फुट मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये साइज़ आपको, कहीं आप ये मैक्सिमम साइज़ समझ लो, आपको मिनिमम साइज़ बता रहा हूँ, कम से कम साइज़ 5 फुट आपका लेंथ होनी चाहिए, वेस्ट आपकी 2 फीट होनी चाहिए और हाइट आपकी 2 फीट होनी चाहिए, ठीक है। ये कम से कम साइज़ है। 5 बाई 2 की आप छोटी सी कॉलोनी होती है, मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाती है, ठीक है। उसके प्राइस भी मैं आपको बता दूं, 13,000-12,000 रुपये की न्यू कॉलोनी है, ठीक है। 13,000 की है या 12,000 की, मैंने सेकंड हैंड ली थी, तकरीबन 8,000 रुपये की मुझे कॉलोनी पड़ी थी, 1,000 रुपये का किराया लगा था, तो 9,000 रुपये का मेरे को सेकंड हैंड मिल गई थी, ठीक है। तो ये उसके ही रूल्स हैं। जैसे कि आपने 2 खाने के बर्तन रखे, 2 100 फुट के बर्तन रखे, एक आपने पानी का प्याला रख लिया, वो आपका चल जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यही है, ठीक है, आपने रखने पट्टे ही हैं उसके अंदर। जब आप वो कॉलोनी लेकर आओगे घर के अंदर तो आपने पट्टे रखना है, ताकि वो जवान हों, उनको पता लगे हमने यहाँ ब्रीड करनी है, ठीक है। उनको सबका पता हो कि भाई ये हमारा ऑनर है, ये चीज़ है, हमने यहाँ से उड़कर यहाँ बैठना है, ये मेरी पार्टनर है।
और व्यूअर सबसे बड़ा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कॉलोनी जब भी आप बनाओगे, छोटी बनाओ या बड़ी बनाओ, आपने बड़े बर्ड नहीं छोड़ने, बॉन्डेड पेयर नहीं छोड़ने। बहुत मसले होंगे बॉन्डेड पेयर के साथ, बहुत ही ज़्यादा मसले होंगे। बॉन्डेड पेयर आपको बहुत तंग करेगा ब्रीड करने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो केज बाई केज का आदी होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ बात जो मुझसे रह गई है, जो नहीं समझ में आ रही, आपको कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।